Hello, welcome to Advisor. Today we are going to discuss chapter number 8, Human Health and Diseases of class 12th NCERT. This is the part 1 video of this chapter. Now, question number 1, the term health is defined in many ways. The most accurate definition of the health would be, हेल्थ का जो डेफिनेशन है वो क्या होगा? ऑप्शंस है, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड इन अ बैलेंस्ड कंडीशन. Health is the reflection of a smiling face. Health is a state of complete physical, mental and social well-being. Health is the symbol of economic prosperity. ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं. देखिए, स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड इन अ बैलेंस्ड कंडीशन. तो ये बात तो सही है कहीं ना कहीं. स्टेट ऑफ बॉडी यानी कि वो फिजिकली की बात करें, फिजिकल वो पूरी तरीके से कोई डिजीज ना हो उसको, मेंटली भी वो पूरी तरीके से बैलेंस्ड हो. यानी कि अगर हेल्थ क्या है, इट इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस कंडीशन. लेकिन इसके साथ साथ आपको प्लस सोशल भी जो है उसका बैलेंस भी होना चाहिए. आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे जो मेंटली भी स्ट्रांग है, फिजिकली भी स्ट्रांग है, लेकिन अगर उनका सोशल बैलेंस नहीं है, अगर वो सोशली सबसे मिलजुल नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस उनके माइंड में आता है, जिससे बीपी राइज हो सकता है, किसी तरीके का मेंटल टेंशन भी हो सकता है. जो मेंटली अभी बहुत स्ट्रांग है वो मेंटल टेंशन का शिकार भी हो सकते हैं. तो यानी कि सोशल बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सोशल वेलबींग इज वेरी इंपॉर्टेंट. हेल्थ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ स्माइलिंग फेस. ये काम तो हम लोग कई बार करते हैं अपने पेरेंट्स के सामने भी या अपने रिश्तेदारों के सामने भी, कि हम हमेशा स्माइलिंग फेस रखते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन स्टिल हमारे बॉडी में रहता है. ठीक है, हमारा बॉडी डिजीज फ्री नहीं रहता, लेकिन स्माइलिंग फेस को देख के सामने वाले को ऐसा लगता है, रिफ्लेक्ट होता है. तो ये आप अगर मैं हेल्थ की डेफिनेशन की बात करूं तो ये तो बिल्कुल भी गलत, बिल्कुल भी सही नहीं होगा. ठीक है, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. बिल्कुल सही बात है. यही यानी कि हेल्थ पूरी तरीके से अगर मैं हेल्थ को डिफाइन करूं, ठीक है, तो हेल्थ का क्या मतलब होता है, यानी कि एब्सेंस ऑफ डिजीज. यानी कि किसी भी इंसान में अगर डिजीज नहीं है तो वो हेल्दी है. ठीक है, किसी भी इंसान का जो है उसका फिजिकल फिटनेस है तो वो हेल्दी है. फिजिकल फिटनेस, तो यानी कि अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो हेल्थ क्या है, इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट. आपका फिजिकल भी स्ट्रांग होना चाहिए, फिजिकली भी आपको कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए, मेंटली भी आप फिट रहने चाहिए, और सोशल वेलबींग भी आपका परफेक्ट होता है. तो वो इंसान बहुत खुश रहता है अपने जीवन में भी और सबको भी खुश रखता है. ठीक है, हेल्थ इज अ सिंबल ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. बिल्कुल भी नहीं, ये सही बात है, क्योंकि आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके पास बहुत पैसे हैं, येट वो हमेशा गुस्सा में रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि उनको और ज्यादा पैसा चाहिए. तो इस रैट रेस में वो हमेशा लगे रहते हैं. लेकिन उन्हीं के साथ आपने कई और ऐसे लोग देखे होंगे जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास लाइफ जी रहे हैं, या फिर पुअर फैमिली के में भी जो बिलोंग करते हैं, वो खुश रहते हैं अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ खुश रहते हैं. तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का हेल्दी होने से कहीं से भी कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी जो है वो करेक्ट आंसर है. तो इसलिए हमेशा खुश रहना चाहिए और फिजिकली अपने आसपास के लोगों को सोशली सबसे खुश रहिए, सबसे बात करते रहिए. So question number 2, the organism which cause diseases in plants and animals. ऐसा ऑर्गेनिज्म बताना है जो प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, दोनों में डिजीज कॉज करता है. देखिए, दोनों में डिजीज कॉज करने वाले बैक्टीरिया भी हैं, कुछ वायरस भी हैं, कुछ आपके प्रोटोजोन्स भी हैं. ओके, कुछ आपके फंगल डिजीजेस भी हैं, ये सब हैं. लेकिन अगर ओवरऑल की बात किया जाए तो हम क्या कहेंगे, पैथोजन वो ऑर्गेनिज्म है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स को डिजीज कॉज करते हैं. यानी कि इस डेफिनेशन का जो किसकी डेफिनेशन है, ये द ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पैथोजन. वेक्टर क्या होता है, वेक्टर वो होता है जो एक जगह से दूसरी जगह चीजों को ट्रांसमिट करता है, लेके जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो, मलेरिया. मलेरिया किससे कॉज होता है, मलेरिया कॉज होता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से. तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई एक अच्छा खासा इन्फेक्टेड पर्सन है, तो उसको किसी मॉस्किटो ने बाइट किया, और बाइट करने के बाद वो मॉस्किटो को आप कहोगे इन्फेक्टेड मॉस्किटो. क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक इन्फेक्टिव स्टेज है जिसको हम लोग कहते हैं स्पोरोजोइट.
ठीक है, क्या कहते हैं, स्पोरोजोइट। तो इस इन्फेक्टेड मैन से इस मॉस्किटो ने लिया गैमेटोसाइट और वो गैमेटोसाइट बड़ा हो जाएगा और उसके बाद वो बनाएगा स्पोरोजोइट। अब ये स्पोरोजोइट जो है वो इन्फेक्टिव स्टेज है, किसके लिए, मैन के लिए। तो किसी अच्छा खासा खेलता हुआ बच्चा ग्राउंड में अच्छा खासा खेल रहा है, उसको इस इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने काट लिया, ठीक है, बाइट कर लिया उस हेल्दी इंसान को, ठीक है, अच्छा खासा खुश इंसान को उसने बाइट कर लिया। अब स्पोरोजोइट अगर इस मैन के अंदर इसने डाल दिया, इस बच्चे के अंदर इसने डाल दिया, तो अब ये बच्चा भी डिजीज हो जाएगा, ये बच्चा भी इन्फेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, जैसे ये पहला वाला था। तो यानी कि इस तरीके से मलेरिया क्या कम कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह इस स्पोरोजोइट को लेके जा रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। तो वेक्टर किसको कहते हैं, जो कि ट्रांसमिट करता है किसी भी डिजीज को फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर, फ्रॉम वन पर्सन टू दी अनदर पर्सन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का ए इज द करेक्ट आंसर। Question number 3, the clinical test that is used for diagnosis of typhoid. टाइफॉइड के डायग्नोसिस के लिए कौन सा क्लिनिकल टेस्ट है? सबसे पहले इसमें लिखा है एलाइजा, ESR, PCR एंड वाइडल टेस्ट। एलाइजा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये इसका फुल फॉर्म है। किसका है? एलाइजा का फुल फॉर्म। ये एलाइजा और इसके साथ साथ पीसीआर। पीसीआर क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है और ये जो एलाइजा है, इन दोनों को आप यूज करते हो डायग्नोसिस करने के लिए। किसका डायग्नोसिस? एड्स का डायग्नोसिस करने के लिए, ठीक है। एड्स का डायग्नोसिस करने के लिए हम इन दोनों ही टेस्ट का यूज करते हैं। और इसके साथ साथ जो ये ESR है, ESR का फुल फॉर्म जो है एरिथ्रोसाइट, यहां लिख दे रही हूं, एरिथ्रोसाइट जिसको आप RBC कह रहे हो, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये फुल फॉर्म है ESR का, ठीक है। ये ESR जो है कोई भी ऐसी डिजीज जो इन्फ्लेमेशन कॉज कर रही है, जैसे कि अर्थराइटिस हो गया या कोई बोवल डिजीज हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, इन सब जो भी ऐसी डिजीज जो इन्फ्लेमेशन कॉज कर रही है, ठीक है, उस डिजीज को के डायग्नोसिस के लिए आप ESR का ट्रीटमेंट करते हो, यानी कि ESR एज अ डायग्नोसिस टेस्ट या क्लिनिकल टेस्ट आप यूज करते हो, ठीक है। वाइडल टेस्ट किसके लिए होता है? वाइडल टेस्ट जो है वो होता है टाइफॉइड के लिए। किसके लिए होता है? टाइफॉइड के लिए, ठीक है। अब ये टाइफॉइड क्या होता है? टाइफॉइड जो है वो किस पैथोजन से होता है? पहली बात तो ये बैक्टीरियल डिजीज है, ये बात आपको पता होना चाहिए। बैक्टीरियल डिजीज कौन सा बैक्टीरिया है? सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी कैसे फैलता है ये बैक्टीरिया? ये फैलता है कॉन्टैमिनेटेड वाटर, कॉन्टैमिनेटेड फूड से। गंदा पानी या गंदा खाना इससे फैलता है। और उसके वजह से गंदा खाना कैसे? क्या बच्चा कैसा खाना खा रहे हो, उसको आपने खुला छोड़ दिया है, ठीक है, और खुला छोड़ दिया, कोई हाउस फ्लाई जो है वो आके बैठ गई। वो हाउस फ्लाई कहाँ से आई होगी? हो सकता है वो किसी कचरे के ढेर से आई हो या किसी फीसेस के ऊपर से बैठ के आई हो, उसमें उस फीसेस में जो है कोई ऐसा डिजीज्ड वेरिएंट हो, तो वो आके आपके खाने के पास आ गया, आपने वो खाना खा लिया, वो चीज आपके बॉडी के अंदर चली गई, तो वो डिजीज एक कॉज करेगी, जिसको हम कहते हैं टाइफॉइड, ठीक है। सिम्टम्स इसके क्या होते हैं? लगभग सस्टेन्ड फीवर, यानी कि जो फीवर होता है वो अगर एक बार चढ़ जाता है तो काफी लंबे समय तक रहता है, 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स रहता है। पेट दर्द होता है, भूख नहीं लगती, ये सब चीजें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये सब आपका ये क्या है? टाइफॉइड। तो इसका जब हमें टेस्ट करना होता है, जब इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे होते हैं, तो हम टेस्ट करते हैं वाइडल टेस्ट। वाइडल टेस्ट में हमको पता चल जाता है कि अच्छा ये बैक्टीरिया है और इसने कॉज किया है, तो हमें उस पर्टिकुलर टाइफॉइड का हमें फिर ट्रीटमेंट करना होता है, ठीक है। तो ये सब क्लिनिकल टेस्ट है, एलाइजा, ESR, PCR एंड वाइडल टेस्ट। PCR का टेस्ट जो है आप लोग अपने कोरोना के दौरान भी सुना होगा कई बार। तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली कोई भी वायरल डिजीज जो है उसका एक सेगमेंट, यानी कि थोड़ा सा हम लोग ले लेते हैं, जैसे सलाइवा से, इन सब चीजों से ले लेते हैं, और फिर उसका DNA मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें पता चल जाता है कि कौन सा ऐसा वायरस है जो हमारे बॉडी में इन्फेक्ट कर चुका है या करने वाला है, यानी सिम्टम्स आने से पहले ही हमें पता चल जाता है।
इसलिए किया जाता है। आपने देखा होगा जिसको कोरोना नहीं आया, जिसको सिम्टम्स नहीं है, लेकिन फिर भी उसको हल्का फुल्का कुछ तो भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसका तुरंत पीसीआर टेस्ट हो रहा था, आरटी-पीसीआर टेस्ट हो रहा था, रियल टाइम पीसीआर टेस्ट, कोरोना के दौरान जब ये पेंडेमिक फैला था। ठीक है, तो ये पीसीआर उसमें भी यूज होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि उन्होंने टाइफॉइड के बारे में पूछा था, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वाइडल टेस्ट। क्या है? वाइडल टेस्ट। Now, question number 4, disease are broadly grouped into infectious and non-infectious disease. Infectious disease वो होता है जो communicable होता है, यानी कि जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो है आराम से फैल जाता है। फैलता कैसे? कफ के थ्रू, कोल्ड के थ्रू, स्नीजिंग के थ्रू, इस तरीके से फैलता है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो फैलता नहीं, जो इन सब चीजों के दौरान करने से नहीं फैलता, जैसे आपका कैंसर हो गया, ठीक है, एलर्जी हो गया, ये सब ऐसे नहीं फैलता, वो कॉज होता है, किसी पर्टिकुलर चीजों की वजह से कॉज होता है, किसी एक इंसान में होता है और उस इंसान में ही फैलता है, अंदर ही अंदर उस इंसान में फैलता है, लेकिन किसी और को किसी कफ या इन सब चीजों के द्वारा नहीं फैलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑप्शन दिया है, पूछा है कि इनमें से कौन सा इन्फेक्शियस डिजीज है, तो अगेन कैंसर यहाँ पे ऑप्शंस में है, कैंसर नहीं, ये आपका कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है। एलर्जी भी नहीं है। इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा जो है कफ और कोल्ड इन सब के दौरान इन सब चीजों से फैल जाता है, ठीक है, टाइनी ड्रॉपलेट से, टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ कफ, ठीक है, ऑफ कफ या कोल्ड, इन सब स्नीजिंग, इन सब चीजों से फैल जाता है। इसी तरीके से स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स भी आपने देखा होगा कि जिनको भी स्मॉल पॉक्स होता है, आप उसको टच करते हो या किसी चीजों के या वो कफ कर दे किसी तरीके से, स्नीजिंग कर दे, तो उन सब चीजों से भी फैल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड और फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, तो फोर्थ का डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। The sporozoite that cause infection when a female anopheles mosquito bites a person. देखिए, जब फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, अभी आपको पता है कि स्पोरोजोइट क्या है, इट इज ए इन्फेक्टिव स्टेज। कैसा स्टेज है ये? इन्फेक्टिव स्टेज। इन्फेक्टिव स्टेज किसके लिए? मैन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज है। अब ये क्या है? दैट कॉज इन्फेक्शन व्हेन अ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ये बात आपको पता है। ये क्या है? ये वेक्टर है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। व्हेन इट बाइट्स अ पर्सन, तो ये किस में बनता है ये पूछ रहा है, स्पोरोजोइट बनता किस में? तो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो एक अच्छा खासा हेल्दी मैन है उस तक ये पहुंचाता है स्पोरोजोइट को, यानी कि किसी इन्फेक्टिव मैन से इन्फेक्टिव ह्यूमन को जब किसी मॉस्किटो ने बाइट किया, तो इससे इसको क्या मिला? गैमेटोसाइट्स मिले, गैमेटोसाइट्स मिले। जो मलेरिया कॉजिंग डिजीज है ना, उसके गैमेटोसाइट्स मिले। ये गैमेटोसाइट्स कहाँ गए? ये गैमेटोसाइट्स गए उस मॉस्किटो के गट में, ठीक है, उस मॉस्किटो के, सबसे पहले तो उसके मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में गए, है ना, सलाइवरी ग्लैंड में। वहां से ये सलाइवरी ग्लैंड से ये कहाँ जाएगा? मॉस्किटो के गट में, यानी कि उसके इंटेस्टाइन में। जब उसके इंटेस्टाइन या जिसको आप गट भी कह रहे हो, उस गट में गया, तो ये गेमेटोसाइट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ये गेमेटोसाइट कन्वर्ट होता है स्पोरोजोइट में, और ये स्पोरोजोइट जो है वो इन्फेक्टिव स्टेज है, ठीक है। ये इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट जो है वो दोबारा से आप इसके सलाइवरी ग्लैंड में आता है, दोबारा से सलाइवरी ग्लैंड में आता है, किसके? मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में आता है। और यहां से जब वो किसी हेल्दी मैन को बाइट करता है, किसी हेल्दी मैन को बाइट करता है, तो इसको एक डिजीज हो जाती है जिसको हम लोग कहते हैं मलेरिया। अच्छा खासा लंबा ये प्रोसेस है, कभी डिटेल में समझाएंगे आपको, बट उस इंसान तक पहुंचाने का काम किसने किया? इस मॉस्किटो ने। मॉस्किटो क्या है? वेक्टर है। तो पूछा है कि जो स्पोरोजोइट है ये बनता कहाँ है, तो देखिए स्पोरोजोइट कहाँ बन रहा है? स्पोरोजोइट बन रहा है इंटेस्टाइन में, गट में, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 5 का डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द डिजीज चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड बाय। चिकनगुनिया पूछे या इसके साथ साथ डेंगू पूछे, ये डेंगू वायरस और ये चिकनगुनिया, ये दोनों ही वायरस से पहली बात तो ये दोनों ही वायरल डिजीज है, ठीक है। चिकनगुनिया हो चाहे वायरस हो, चाहे डेंगू हो, ठीक है। अब ये वायरस जो है उसको फैलाता कौन है, यानी कि इसका वेक्टर कौन है, वो पूछा है यहाँ पे, वेक्टर पूछा है। तो वेक्टर है इसका फीमेल एडीज मॉस्किटो, फीमेल एडीज मॉस्किटो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है।
एक सेकेंड, दिस वन 6 का बी जो है वो करेक्ट आंसर है। फीमेल एनोफिलीज, एनोफिलीज जो है ये आपका मलेरिया फैला रहा है। हाउस फ्लाई जो है ये एक तरीके से जितने भी कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं जो कंटेमिनेटेड वाटर और फूड उसको फैलाने का काम करता है। कॉकरोचेस भी इसी तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।